सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसीज को लेकर। तो टोटल से 32,438 वैकेंसी थी। फॉर्म 1,08,00,000 अप्लाई किए गए थे, जो आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल गई होगी। और 45 लाख कैंडिडेट इस बार एग्जाम दिए थे। एग्जाम आपका 10 फरवरी को समाप्त हो चुका था और आंसर की 17 फरवरी को अगले 7 से 8 दिनों के भीतर में आंसर की भी जारी कर दिया गया था। हालांकि इसका रिजल्ट और भी पहले आने की उम्मीद बन रही थी, लेकिन आप सभी को पता है कि कोर्ट केस में यह वैकेंसी जाके अटक चुकी थी। इसी कारण अभी तक इसका रिजल्ट का लेकर कोई अता पता नहीं है। लेकिन आरआरबी जो है इसके लिए नया लेटेस्ट अपडेट दे दिया है कि इसी माह में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बात करेंगे फिजिकल को लेकर के, फिजिकल कब तक आपको देखने को मिलेगी। तो फिजिकल के लिए आपको 60 से 70 दिन के अप्रोक्स में आपको समय दिया जाएगा, यानी कि लगभग 2 मंथ आपको समय दिया जाएगा फिजिकल के लिए। अगर अगर आपको इतना अगर नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो और आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। आगे बात करेंगे कितने नंबर वालों को। उसके बाद ये सभी जानकारी आपको अभी न्यूज पेपर में देखने को मिल चुकी है, जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यही आपका जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए 52,830 कैंडिडेट के लिए फिजिकल के लिए बोला जाएगा। आप सभी को यहाँ डाउट होता होगा कि यार सीसी और एक्सर्समेंट का फिजिकल नहीं होती। तो जी नहीं भाई साहब, सीसी और एक्सर्समेंट के लिए कोई फिजिकल नहीं होती है। डायरेक्ट उनका एक एग्जाम रिटर्न होते हैं और डायरेक्ट वह सिलेक्शन ले लेते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि कैटेगरी वैकेंसी को लेकर। ईवर के लिए बात करेंगे तो 13,957, ओबीसी के लिए 8,153, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,100 और एससी के लिए 4699, एसटी के लिए 2474 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। यह आपको सीसीए एक्सर्विसमैन और फ्रेशर कैंडिडेट सभी को कंसीडर करते हुए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करेंगे, यहाँ चार्ट में आप दिख रहे होंगे कि आप सभी जोन के हर एक कैटेगरी में कितने सीटें हैं उपलब्ध है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि अगर हम सपोज एक बात करेंगे हाजीपुर को लेकर, तो हाजीपुर में जनरल के लिए 518 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 186 है, एसटी के लिए 92 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 122 और एसटी के लिए 512 है। वहीं बात करेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में प्रयागराज को लेकर, तो प्रयागराज में टोटल 988 सीटें हैं, जो कि ठीक ठाक सीटें यहाँ पर प्रयागराज में भी है। एससी के लिए 299, एसटी में भी ठीक ठाक है, एसटी के लिए 190, ओबीसी के लिए 413 और ईडब्ल्यूएस के लिए 189। यानी कि टोटल सीट से हम बात करेंगे तो 2020 टोटल सीट प्रयागराज में आपको देखने को मिल जाती है। उसी प्रकार से यहाँ हर एक जोन के कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि जनरल में टोटल जोन मिलाकर 13,953 पदों वैकेंसी निकाली गई थी। वही बात करेंगे एससी को लेकर, तो एससी में टोटल जोन मिलाकर या बात करेंगे तो 4699 यानी कि 4700 के अप्रोक्स में टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। और टोटल की बात करेंगे तो 32,438 वैकेंसी निकाली गई थी और इस बार इससे भी कम 10,000 कम वैकेंसी निकाली गई है। और शायद रेलवे अब हर बार कुछ ना कुछ वैकेंसी कम करती ही रहेगी, क्योंकि जो रेलवे हर साल फॉर्म निकाल रहा है तो इतना ज्यादा मात्रा में फॉर्म रिक्रूटमेंट लेना तो ठीक नहीं है, उनके लिए असंभव सी बात हो जाती है। वही बात करेंगे पोस्ट और डिपार्टमेंट को लेकर, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका पोस्ट कौन सा पहला प्रेफरेंस पर लेते हैं और आपका डिपार्टमेंट कौन सा, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं एग्जाम लेवल को लेकर, तो एग्जाम आपका मॉडरेट टू हार्ड में आपका कंडक्ट कराया गया था। ना ही ज्यादा इजी था और ना ही ज्यादा हार्ड था, यानी कि आपका एग्जाम मॉडरेट टू हार्ड में कंडक्ट कराई गई थी। जनरल साइंस की बात करेंगे 25 क्वेश्चन जो कि आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछी गई थी। मैथ आपका मॉडरेट थी, रीजनिंग भी मॉडरेट रही, मगर करंट अफेयर की अगर हम बात करेंगे तो यही आपका हार्ड था और यही बहुत सारे लोगों का नाव डुबा दिया। देखिए करंट अफेयर में बहुत सारे कैंडिडेट 15 अटेम्प्ट किए थे, 17 अटेम्प्ट किए थे, बहुत सारे कैंडिडेट 20 में 20 अटेम्प्ट किए। लेकिन 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 यहाँ पर सभी का 2, 3, 4 से क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन सही देखने को नहीं मिली है, चाहे वह कितना भी पढ़ने में धुरंधर क्यों ना हो। मात्र उनको 20 में से अगर जो लोग 15 अटेम्प्ट किए उनको 2 से 3, जो 20 किए वो 5 से 6 क्वेश्चन सही कर पाए, बाकी सब गलत अटेम्प्ट होने के कारण निगेटिव मार्किंग चली गई और इसी कारण बहुत सारे कैंडिडेट का मार्क्स में घटाव भी देखने को इस बार मिला है। आगे बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें भी डाउट है, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगी। तो देखिए अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो लगभग आपको 1 से लेकर आपको 15 नंबर तक देखने को मिल जाएगी अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है। वहीं बात करेंगे अगर आपने मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो 1 से लेकर 8 नंबर तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, या तो 10 नंबर तक देखने को मिल जाएगी। 8 या 10 इसलिए बोला जा रहा है कि अगर अलग अलग जोन के अलग अलग होती है क्राइटेरिया, जैसे कि किस जोन में कितना वैकेंसी है, कितना उपलब्ध हुआ कैंडिडेट हुए हैं, क्या वहाँ का पर सीट कैंडिडेट का फाइट देखने को मिल रही है, इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आपको की जाती है। इस बात करेंगे इजी शिफ्ट वालों के लिए, तो देखिए आमतौर पर देखा गया कि इजी शिफ्ट में नंबर कुछ न कुछ काट ले जाते हैं, चाहे वह किसी भी आप एग्जाम दो, चाहे वह रेलवे का दो, स्टेट एग्जाम दो, सेंट्रल एग्जाम दो, एसएससी का दो, उसमें पता चलता है कि बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उनका मेट नहीं बनता है। अगर उनका 7 नंबर मार्क्स बन रहा है और कट ऑफ 59 हो जाता है तो उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, 1 नंबर ज्यादा लाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो उनका नंबर 60 से लेकर किया जाता है 55, कर दिया जाते हैं 53, कर दिया जाता है 57 और 1-2 नंबर से वो छट जाते हैं। तो फिर भी
वो कट ऑफ पार कर लेते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आई होप आप सब लोग समझ चुके होंगे कि नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल की क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आपका जो आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आपका नेक्स्ट स्टेज फिजिकल ही होने वाला है। फिजिकल के लिए बात की जाए, अगर आपको 35 केजी का वजन उठाना है, वो भी आपको 2 मिनट में 100 मीटर चलना है विदाउट किसी पुटिंग को, यानी कि आपको जमीन पर कैरी बैग नहीं रखना है, यानी कि जो भी आपका बालू भरी रहती है बोरी में उसको आपको नीचे नहीं रखना है, सिंगल अटेम्प्ट में आपको पहुंचा देना है। डिस्टेंस आपका 1000 मीटर की रनिंग होगी, जो कि 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। इसमें आपको सिंगल अटेम्प्ट दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट को लेकर, तो फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 20 केजी का वजन उठाना होंगे, वो भी 100 मीटर चले होंगे 2 मिनट में, वो भी सिंगल अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। पुटिंग यानी कि जमीन पर वजन आपको नहीं रखनी है। अगर आपने वजन रख दी या गिर गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, अगर आपने कितना भी अच्छा क्यों ना प्रदर्शन किए हो। रनिंग की बात किया जाए तो रनिंग आपको 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में दी जाएंगे। रनिंग का डिस्टेंस मेल फीमेल के लिए दोनों में सेम है, लेकिन जो टाइम है वो फीमेल को कुछ ज्यादा मिल जाती है मेल के मुकाबले में। आगे बात करते हैं हार्डशिप के डाटा को लेकर, तो जितने भी अभी आप स्क्रीन पर अपने डाटा देख रहे हो वो हार्डशिप के डाटा देख रहे हो। इसके और भी है जो कि हार्डशिप में, ये भी आपके हार्डशिप में दिख रहे हैं, और ये भी जो आपको डाटा ये भी आपको हार्डशिप में दिख रहे हैं। यानी कि लगभग मैं बात करूं तो 20 से 25 ऐसे शिफ्ट है जो हार्डशिप में है, इनमें आपको लगभग 1 से लेकर 15 नंबर तक बढ़ने की चांस बन जाती है। अभी नॉर्मलाइजेशन क्या होगी उसके रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं। फिर बात करेंगे मॉडरेट शिफ्ट को लेकर, और मॉडरेट शिफ्ट में एक और भी शिफ्ट है जो भी शिफ्ट है, यानी कि इसमें भी 25 के अप्रोक्स में टोटल मॉडरेट शिफ्ट भी है। इसमें भी आपको 1 से लेकर 8 नंबर तक देखने को मिल जाएगी नॉर्मलाइजेशन। आगे बात करते हैं इजी शिफ्ट, यही वो शिफ्ट है जिसमें आपके नंबर घटेंगे या एज रह जाएंगे। जैसे आपका रो मार्क सेंसर किसे बन रहा है उसी के हिसाब से रह जाएंगे, या तो 2-3 नंबर कट भी सकते हैं। यही इजी शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन का खेल है। चलिए बात करते हैं बोनस अंक को लेकर, तो बोनस की हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हार्डशिप के रिगार्डिंग। और अपने हार्डशिप में एग्जाम दिया, देखिए हार्डशिप में एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है एवरेज जो हार्डशिप में है। वही बात किया जाए मॉडरेटशिप में, तो मॉडरेटशिप में लगभग 1 से लेकर 5 अंक ऑब्जेक्शन लगाई गई 5 क्वेश्चन पर। और इजी शिफ्ट की बात करें तो इजी शिफ्ट में कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं लगाई है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन सही भी हुआ है। और वही बात करेंगे तो इसमें अच्छे खासे मार्क्स भी बन रहे हैं, एवरेज मार्क्स अच्छे खासे लोग ला रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्शन लगाने से बहुत सारे कैंडिडेट बचे भी हैं। तो बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक मिलाकर कितना अंक तक बढ़ सकती है तो लेकर, तो जो भी मैं आपको अभी डाटा बता रहा हूँ यह टोटल रो स्कोर, यानी टोटली मैं आपको रो स्कोर बता रहा हूँ कितना आंसर किसी आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, इतना क्वेश्चन सही होना चाहिए। जैसे कि कोलकाता, रांची, हुगली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, बिलासपुर, सिकंदराबाद जैसे जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको यूआर से 300 से 65 क्वेश्चन अगर सही हो पा रहा है तो आपसे को ओबीसी 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 53 से 56 और एससी 50 से 52, एसटी 43 से 48 के बीच में अगर क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप सेफ हो। बात करेंगे, आप सभी लोग को यहाँ पे डाउट होता होगा क्या इतना कम कट जाएगी? ऐसा बात नहीं है, इतना कम नहीं जाएगी। देखिए इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस अंक आपको दोनों देखने को मिल जाएगी, और जो रो स्कोर है तो वह है ही, इसमें आपको उसके बाद ही आपकी कटअप तैयार की जाएगी फिजिकल के लिए। वही बात करेंगे रेड जोन के रिगार्डिंग, तो रेड जोन में कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, अजमेर, गोरखपुर जैसे जोन इस बार आपको देखने को मिल जाएगी रेड जोन में। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आपके लिए यूआर से 66 से 70 आपका होना चाहिए। वही बात करेंगे ओबीसी के लिए तो 63 से 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62, एससी के लिए 56 से 58 क्वेश्चन और एसटी के लिए 50 से 55 क्वेश्चन तक आपको सही है तो आप सेफ हो। आई होप मैंने अभी तक जितना भी आपको डाटा बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। इसमें भी आपको रो स्कोर में नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस अंक दोनों देखने को मिल जाएगी, तो ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। बाकी कमेंट में अपना रो स्कोर लिखना मत भूलिएगा, आपका जोन क्या है, कैटेगरी क्या है और आपका रो स्कोर कितना बना है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा।